सा एक और चीज़ आ गया कि बच्ची, जवान बच्ची मर चुकी है। और वहीं पर क्या हुआ, शाम की प्रेयर वगैरह जो होगी वो क्रिश्चियन आंटी की, तो वो ऐसे क्रॉस कर रही थी और सबसे पहला एनकाउंटर मम्मी का उन्हीं से हुआ। तो उन्होंने कहा आइयो पिंकी की माँ रो मत, अगर तू विश्वास करेगी तो तू जिंदा खुदा को देखेगी, 1 घंटे दे दे। मम्मी ने कहा 1 घंटे क्या, तू 2 घंटे ले ले, 3 घंटे, मुर्दे से क्या इसके साथ क्या करेगी, कल सवेरे तो उसको जो भी करना रहेगा, कल सुबह होगा जो भी कर्म कांड करेंगे हम लोग, ठीक है। उनने 15 मिनट के अंदर अपने सारे 10 से 15 लोगों को बुला लिया। मेरी बहन जो मुर्दा थी उसको ऐसे लिटाया गया, स्ट्रेचर से उतार के। हम लोग इस टाइप के क्वार्टर हुआ करते थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे और नीचे गुप्ता आंटी ऐसे हमारी रहती थी जो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो सीधे ऐसे लिटाया उसको, सर्कल बना के पूरा बैठ गए। और हमारे इसमें हिंदूज़ में क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर क्या होता है कि एक ना मुद्रा होती है, उसमें बैठा जाता है। तो ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। और दिया अगरबत्ती तो कुछ नहीं है, सिर्फ वो डफ लेके आए हैं और बाजे बजा के रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने देखा कि ये क्या है, रो रहे हैं ये मेरी मुर्दा बहन के लिए रो रहे हैं, और जिंदा खुदा जिंदा खुदा। और मैं इसे अभी भी याद है मुझे, मैं दीवार के पास थी ऐसे, क्योंकि नीचे बैठना था सबको, और सब घुटने टेक के रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपने मुर्दा को जिंदा किया, आप इसको जिंदा कीजिए, आपकी बेटी है, ये लोग जानने पाए, विश्वास में आने पाए, पिता परमेश्वर आप ही जिंदा खुदा है परमेश्वर। वो आधे घंटे की प्रेयर में वो मुर्दा मेरी बहन आज भी याद है, वो हिलने लगी। हालेलुया, प्रेज द जीसस, आमीन। और वो मैं जब देख रही हूँ तो मुझे लगा भूत है। मैंने पीछे ऐसे किया दीवार पे और मैंने कहा कि ये क्या है। मैंने तो अपने स्क्रिप्चर्स में कभी ये नहीं पढ़ा कि कोई मुर्दा व्यक्ति ऐसे जिंदा हो गया है, क्योंकि मैं जब भागवत गीता पढ़ती थी उसमें लिखा था जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु निश्चित है, और फिर से योनि लेंगे, 88 लाख योनियाँ होंगी, उसके बाद अगर मनुष्य जीवन फिर सुधारो। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि बहुत यानी सदमे टाइप का लगा मुझे कि ये क्या हो गया, ये मुर्दा, वो 1 घंटे में वो मुर्दा हमारे सामने जिंदा है और हम उसको ऐसे देख रहे हैं। और वो बोलती है कि मैं शरबत बना के सबको पिलाती हूँ, आप लोग खाना खा के जाइए। जिंदा खुदा कौन है इन लोग कहते हैं, और यीशु मसीह। लेकिन अब मुझे क्या था कि मैं इतनी कट्टर थी, बहुत ज़्यादा कट्टर। आप समझ सकते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा कट्टर थी, इतनी रिलीजियस थी कि मैं एक छोटा लाल रंग का पत्थर देख लूँ, ऑरेंज कलर का पत्थर देख लूँ, वहाँ पर ही माथा टेकती थी। तो आप समझ सकते हैं, मैंने ठीक है, मैंने बोला हाँ ये तो चमत्कार तो हुआ है, मुर्दा तो मेरे आंखों के सामने जिंदा हो, इसको तो डिनाई नहीं कर सकती। और मैं जब मेरे पापा चले गए थे तो मैंने क्या किया था, शंकर को अपना पिता मानना शुरू कर दिया था। मैं शंकर को पिता मानती थी। कृष्ण मेरा फ्रेंड हुआ करता था, सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड, वो मुझसे बात किया करता था। मैं यहाँ पर आपको चीज़ बताना चाहूँगी, जब मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन किया तब मुझे पता चला कि वो फॉलन एंजल्स हैं और स्वर्गदूत हैं, गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, वो बात कर सकते हैं, वो लोगों को भरमा भी सकते हैं। तो जैसे जस्ट लाइक मी, मेरे साथ था, मुझे क्योंकि कॉन्फिडेंस क्यों था, क्योंकि वो मुझे उससे बात करता था। लेकिन जब मैं जहाँ सिचुएशन ऐसी आती थी कि मृत्यु और जीवन की बात हो, तो वो साफ मुझे कहता था कि वो मृत्यु पर उसका अधिकार नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, उस समय मैंने क्या सोचा कि इन लोग सन ऑफ गॉड बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं। तो मैंने बोला कि ये लोग तो पुत्र बोलते हैं, लोग बेवकूफ़ हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इनका जो जीसस क्राइस्ट है वो सन ऑफ गॉड है, तो वो उनके पिता भी होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने शंकर को उनका पिता बना लिया अपनी मर्जी से। मैंने कहा इन लोग बेवकूफ़ हैं, मैं इनको, लेकिन इतना इन्हें किया है, सच में मुर्दा बहन जिंदा हुई है, तो मैं इनको समझाऊंगी। और उन्होंने कहा कि देखो अब हमारे परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहते, ना आप उसको दिया बत्ती दे सकते हो, ना ही तो अगरबत्ती जला सकते हो, ना ही वो प्रसाद मांगते हैं, ना ही वो फूल मालाएं मांगते हैं, बस आपको गवाही देनी पड़ेगी। क्योंकि इतना बड़ा आपके घर में मिरेकल हुआ है, मुर्दा जिंदा हुई है, तो आपको चर्चेज में आके गवाहियाँ देनी पड़ेगी। और आप चाहो तो ट्यूसडे की प्रेयर करवा लो। तो मम्मा ने कहा अरे हाँ बिल्कुल मम्मी, तो आप सोच के देखिए, मुर्दा जिंदा हुआ है हमारे घर में, तो ठीक है ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे हमारे यहाँ प्रेयर होगी, हमने डिसाइड किया। और फिर हम जब चर्चों में जाने लगे तो क्या होता था, मैं आपको बताऊंगी 3 बार मेरी लिए प्रोफेसी हुई। एक बार मैं चर्च में गई तो जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ, पास्टर वहाँ पर प्रीच कर रहे थे और उन्होंने बोला बेटा आपको चुना हुआ है परमेश्वर ने और आप परमेश्वर की महिमा करोगे। और मैं मन में हंसती थी और मैं उनके सामने बोलती थी मैं कभी नहीं आऊँगी, मेरे पास 33 करोड़ देवी देवता है, मैं कभी नहीं आने वाली। मैं बोलती थी बेवकूफ़ है, ठीक है मुर्दे को जिंदा किया, लेकिन इन लोग भटके हुए हैं, मुझे इनको सुधारना है। क्योंकि भैया बेटा बोल रहे हैं, पिता तो अलग हैं, पिता तो शंकर है। मैं सोचती थी क्योंकि देखो हमने जब तक पवित्र बाइबल नहीं पढ़ी है, हम तो अंधकार में, लेकिन अंधकार की शक्ति इतनी प्रबल होती है क्योंकि हम तो अपने स्क्रिप्चर्स जानते हैं। तो उन स्क्रिप्चर्स के बिहाफ में कि मैं बोलती थी शंकर को हिंदुइज्म में बहुत रसूख वाले और क्रिएटर गॉड माना जाता है। क्रिएटर में से, तीनों क्रिएटर में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से महेश को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो मैंने सोचा था कि वही उनके पिता है और मैं इनको समझाऊंगी, क्रिश्चियंस के जो मन में जो दुविधाएं हैं कि सन ऑफ गॉड, तो मैं इनको चेंज कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर
जब तक मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं पढ़ी थी तब तक मैं अंधकार में जीवन व्यतीत कर रही थी। और इसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग रेगुलर जाने लगे, यानी कि कभी वो तो हम लोग किसी चर्च में हम लोग को इन्वाइट करते थे कि आपकी मुर्दा बहन जिंदा हुई है। जब मैं 12th में थी, 11th-12th में, तो मेरे मन में ना एक मॉडलिंग के प्रति एक अलग सा नज़रिया, जैसे कि